हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस लाइफ में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि द्रौपदी क्यों पांडवों का खून पीना चाहती थी, क्यों उसे मारना चाहती थी। महाभारत काल के ऐसे ही कई रहस्य हैं जिन्हें बहुत ही कम लोग जानते हैं। इन्हीं रहस्यों में से एक है जब द्रौपदी अपने ही पति भीम को मारना चाहती थी, मगर द्रौपदी अपने ही पति की मृत्यु क्यों करना चाहती थी, और वो भी उस पति की जो उसे सबसे ज़्यादा प्रेम करता था और उसे हक की लड़ाई में सबसे आगे खड़ा रहता था। दरअसल पांडवों की पत्नी द्रौपदी माँ काली का रूप थी। इस बात का ज्ञान अर्जुन को था, जिसके बाद एक दिन अर्जुन द्रौपदी के कक्ष में गए। आपको बता दें कि द्रौपदी के 5 पति होने के कारण सभी पांडवों ने यह तय किया था कि उनमें से एक जब भी द्रौपदी के साथ समय बिताने जाएगा तो वह अपनी कणाखाओं कक्ष के बाहर उतार देगा, ताकि अन्य पांडवों को ये ज्ञात हो सके कि कोई पहले से ही अंदर मौजूद है। लेकिन इस दौरान अर्जुन की बाहर रखी कड़ाऊं भीम ने देखी ही नहीं और वो झट से कक्ष के अंदर चला गया। अब जैसे ही भीम कक्ष के अंदर गया, वैसे ही उसने देखा कि वहाँ अर्जुन पहले से ही मौजूद था और वह द्रौपदी के पांव दबा रहा था। ये दृश्य देख भीम आग बबूला हो गया और उसने अपने कुछ शोर सुनाई देने पर युधिष्ठिर कक्ष में पहुँचते हैं और भीम से कहते हैं कि ये तुम क्या कर रहे हो, क्यों तुम अपने छोटे भाई को मार रहे हो। भीम युधिष्ठिर को बताते हैं कि उन्होंने अर्जुन पर इसलिए फरार किया क्योंकि वो द्रौपदी के पांव दबा रहे थे। उन्होंने आगे कहा कि क्या कोई पति अपनी पत्नी के पांव दबाता है। अब युधिष्ठिर को भी ये ज्ञात था कि द्रौपदी माँ काली का ही रूप है, इसलिए वो भीम को चुप कराते हुए कहते हैं कि ये अर्जुन और द्रौपदी का आपसी प्रेम है, किसी को भी इसके बीच में नहीं पड़ना चाहिए। बड़े भाई द्वारा ये बात सुनने के बाद भीम महल से ही बाहर चले जाते हैं, लेकिन वो भी इस बात को क्रोधित से ही अर्जुन ने ऐसा क्यों किया। दोस्तों, क्रोधित भीम अब महल में कभी वापस नहीं आना चाहते थे और सुबह से चलते चलते अब भीम को रात हो जाती है। ऐसे में भीम एक पेड़ पर आराम करते हैं। अब भीम विश्राम कर ही रहे होते हैं कि तभी रात 12 बजे वहाँ एक व्यक्ति आता है और घास के मैदान में पानी देने लगता है। उस व्यक्ति द्वारा ऐसा करने पर भीम की नींद खुल जाती है और भीम वहीं पेड़ पर बैठे हुए ही ये नज़ारा देख रहे होते हैं। धीरे धीरे वहाँ एक सभा लगने लगती है। इस सभा में भगवान शिव, ब्रह्मा जी और इंद्रदेव समेत कई देवता शामिल होते हैं और इस सभा को संबोधित कर रहे होते हैं। भगवान श्री कृष्ण तभी भीम को देखते हैं कि इस सभा में द्रौपदी आती है, जिसका मुंह खून से सना होता है और साथ ही इसके एक हाथ में खप्पड़ और दूसरे हाथ में कटार होती है। द्रौपदी को बिना अपने पतियों के अकेले देख भीम और आग बबूला हो जाता है, लेकिन वो वहीं रहकर ही ये सारे दृश्य जो है देख रहे होते हैं। विकराल रूप में आई द्रौपदी तभी सभी के सामने कहती है कि माधव मेरे सखा हैं और उन्होंने मुझसे ये वादा किया है कि वह मेरा ये खप्पड़ खून में भरवाएंगे। इसके बाद द्रौपदी कुछ ऐसा कहती है कि भीम सुनकर दंग रह जाते हैं। द्रौपदी कहती है कि मैं चाहती हूँ कि मेरा आधा खप्पड़ भीम के रक्त से भरे और आधा कुरुवंश के रक्त से। ये सुनने के बाद भीम द्रौपदी का असल सच ज्ञात हो जाता है। उसे पते लग जाता है कि द्रौपदी कोई और नहीं बल्कि माँ काली का ही रूप है। द्रौपदी की ये बात सुनकर भीम काफ़ी डर जाता है और सभा खत्म होने के बाद वो डरते हुए श्री कृष्ण के पास जाता है और उन्हें पूरी बात बताता है कि उसने सभा में जो कुछ भी हुआ है वो सब देखा है और वो अपनी जान कैसे बचाएं, इसका भगवान श्री कृष्ण से समाधान मांगता है। इस पर श्री कृष्ण भीम को बताते हैं कि द्रौपदी महाकाली का रूप है और उनका ये जन्म केवल खप्पड़ भरने के लिए ही हुआ है। जिसके बाद घबराकर भीम कहते हैं कि मगर द्रौपदी तो अपना आधा खप्पड़ मेरे ही रक्त से भरना चाहती है। जिसके बाद श्री कृष्ण भीम को इसका समाधान बताते हुए कहते हैं, हे भीम, तुम चुपचाप अपने कक्ष में जाओ और भोजन मत करना, चाहे तो जो हो जाए। जब तक द्रौपदी तुम्हें भोजन के लिए मनाने न आए तब तक तुम अन्न को हाथ भी मत लगाना।
श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर भीम बिल्कुल वैसा ही करते हैं, जिसके बाद भीम को मनाने के लिए सभी पांडु पुत्र आते हैं और उसे खाना खाने को कहते हैं, लेकिन भीम नहीं उठते हैं। जब काफ़ी देर तक भीम नहीं उठते हैं तो द्रौपदी भीम को भोजन करने के लिए कहती है, जिस पर भीम द्रौपदी से कहते हैं कि वह केवल एक ही शर्त पर भोजन करेंगे, यदि द्रौपदी उनका मनचाहा वरदान उनको दे दे। तो भीम द्वारा ऐसे कहने पर द्रौपदी राजी हो जाती है और भीम द्रौपदी से वरदान मांगते हैं कि हे द्रौपदी, पांडु की पांचों संतान को बख्श दो। इस पर द्रौपदी कहती है तथास्तु, और इस प्रकार भीम की जान बच जाती है। दोस्तों, महाभारत युद्ध में एक तरफ जहां धर्म का पालन करने वाले पांडव थे, वहीं दूसरी ओर अधर्म की राह पर चलने वाला दुर्योधन खड़ा था। महाभारत के युद्ध में पांडवों ने कौरवों को परास्त कर दिया था, लेकिन क्या आप जानते हैं, मृत्यु के पश्चात पांडवों को नरक में स्थान मिला और दुर्योधन को स्वर्गलोक में। पांडवों में सिर्फ युधिष्ठिर ही थे जिन्हें स्वर्ग प्राप्त हुआ था। तो चलिए जानते हैं कि आखिर पांडवों को कौन सी गलती की वजह से उन्हें नरक मिला। महाभारत युद्ध के बाद युधिष्ठिर हस्तिनापुर के राजा 30 साल तक पांडवों ने राजपाट संभाला, लेकिन युधि वंशों के नाश और श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद जानकर द्रौपदी सहित पांडवों ने सशरीर स्वर्ग की यात्रा पर जाने का निर्णय लिया। युधिष्ठिर ने सारा राजपाट अपने प्रपुत्र परीक्षित को सौंप दिया और निकल पड़े स्वर्गलोक की यात्रा पर। महाभारत की कथा अनुसार पांचों पांडव, द्रौपदी और एक कुत्ता भी उनकी स्वर्ग यात्रा में चल रहा था, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से रास्ते में वे द्रौपदी और पांडव एक एक करके गिरते गए और उनकी मौत हो गई। ग्रंथ के अनुसार सबसे पहले द्रौपदी की मौत हुई, क्योंकि वो अपने अन्य पतियों की तुलना में अर्जुन को अधिक प्यार करती थी। थोड़ी देर बाद सहदेव भी गिर पड़े। तब भीम ने पूछा, सहदेव क्यों गिरा? युधिष्ठिर ने कहा, सहदेव बुद्धि पर काफ़ी घमंड था। और कुछ देर बाद नकुल भी गिर पड़े। तब युधिष्ठिर बोले, नकुल को अपने रूप पर बहुत अभिमान था, इसलिए आज इसकी यह गति हुई है। इसी तरह अर्जुन अपने पराक्रम के अभिमान के कारण गिर पड़े और उनकी मृत्यु हो गई। भीम भी रास्ते में गिर पड़े। भीम ने गिरते वक्त युधिष्ठिर से इसका कारण पूछा, तो उन्होंने बताया कि तुम खाते बहुत थे और अपने बल का झूठा प्रदर्शन करते थे, इसलिए आज तुम्हारी ऐसी गति हुई है। अंत में युधिष्ठिर के लिए स्वर्ग के द्वार खुल गए, लेकिन उनके साथ कुत्ता भी था जिसे वह स्वर्ग साथ ले जाना चाहते थे। इंद्र इसके लिए राजी नहीं हुए। वही युधिष्ठिर भी अपनी बात पर खड़े रहे। आखिर में कुत्ते के रूप में यमराज अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो गए। फिर युधिष्ठिर सशरीर स्वर्ग चले गए। आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।